हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने वैदिक धर्म के बारे में चर्चा की थी और विशेष रूप से हमने ऋग्वैदिक युगीन धर्म की विशेषताओं के बारे में जाना था। तो ये तो हम जानते ही हैं कि संपूर्ण वैदिक युग को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। ऋग्वैदिक युग जिसका समय सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है, और उत्तर वैदिक युग जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। तो आज हम उत्तर वैदिक युगीन धर्म की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ संपूर्ण वैदिक युग में ईश्वर संबंधी धारणाओं का भी विकास हमें अनेक क्रमों में नज़र आता है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर वैदिक युगीन धर्म की प्रमुख विशेषताओं की। तो जो पहली विशेषता हमें नज़र आती है उत्तर वैदिक युगीन धर्म की, वो है बहुदेववाद। तो उत्तर वैदिक काल में भी हमें ऋग्वैदिक काल की भांति बहुदेववाद दिखाई देता है, लेकिन अब इंद्र वरुण जैसे देवताओं के स्थान पर विष्णु एवं शिव महत्वपूर्ण देवताओं के रूप में ज्ञात होते हैं। तो शिव वही हैं जो ऋग्वैदिक काल में रुद्र के रूप में विख्यात थे। विष्णु इस युग में प्रधान यज्ञ पुरुष हो गए और उन्हें नारायण नाम से भी पुकारा जाने लगा। इस युग में ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, भैरव, गणेश आदि देवताओं की प्रधानता बढ़ गई। ऋग्वेद में प्रजापति का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उत्तर वैदिक काल में वह ब्रह्मा के रूप में यज्ञों का स्वामी माना जाने लगा। इस युग में अनार्यों की गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा आदि भी आर्य समाज में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल का जो महान कार्य था वो हिंदू धर्म का संगठन था। उत्तर वैदिक युगीन धर्म की जो एक अन्य विशेषता हमें नज़र आती है वो है जटिल यज्ञों का संपादन और पुरोहित वर्ग का प्राधान्य। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञों को देवताओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया और ये स्वीकारा गया कि देवताओं का जो अस्तित्व है वो भी यज्ञों पर निर्भर है। इस समय के धार्मिक जीवन के अंतर्गत जटिल यज्ञ क्रियाओं, कर्म कांडों एवं अनुष्ठानों का आविर्भाव हुआ तथा पुरोहित वर्ग को प्रधानता प्राप्त हुई, क्योंकि ये माना गया कि यज्ञ संपादन में मंत्रों का गलत उच्चारण किया गया तो इच्छित वस्तु की प्राप्ति के स्थान पर अहित भी हो सकता है। अतः ऐसे विशेषज्ञ पुरोहितों की आवश्यकता महसूस हुई जो इन्हें उचित विधि से संपन्न करा सके। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का स्वरूप बहुत ही विभत्स हो गया और अब यज्ञों में पशुओं के साथ साथ मनुष्य की बलि भी दी जाने लगी। साथ ही बहुत लंबे समय तक चलने वाले यज्ञों का संपादन किया जाने लगा जो कई कई महीने तक चला करते थे। अत्यधिक खर्चीले यज्ञों का संपादन भी होने लगा। शासक वर्ग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हेतु राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेध जैसे बड़े, जटिल व खर्चीले यज्ञों का संपादन करते थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो हमें एक विशेषता नज़र आती है धर्म की, वो ये है कि अब लोगों ने यज्ञों के माध्यम से देवताओं को विवश कर अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। साथ ही साथ यज्ञों का संपादन अब जन सामान्य के लिए थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि यज्ञों के संपादन में बहुत अधिक व्यय किया जाता था और साथ ही साथ बहुत लंबे समय तक ये चला करते थे। तो इस वजह से जो जन सामान्य गरीब वर्ग था वो अब अपने आप को यज्ञों के संपादन से थोड़ा दूर रखने लगा। उत्तर वैदिक काल में हमें पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत की धारणा का प्रादुर्भाव भी दिखाई देता है। हालांकि जो ऋग्वैदिक काल में आर्य थे वो पुनर्जन्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत आर्यों की ये धारणा प्रबल हुई कि मनुष्यों को इस जगत में बार बार अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए आना पड़ता है। इसलिए आर्य अब जीवन में नैतिकता व सत्कर्मों पर अधिक बल देने लगे। अथर्ववेद में उल्लिखित भूत, प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि उत्तर वैदिक युगीन धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में हमें ज्ञात होते हैं। इस समय अनेक प्रकार के अंधविश्वास भी प्रचलित थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनार्य थे वो आर्यों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे और यही वजह है कि अनार्य परंपरा का प्रभाव आर्य परंपरा पर भी पड़ा।
उत्तर वैदिक युग में धर्म और दर्शन का जो सबसे उल्लेखनीय पक्ष है वो है उपनिषदों में विहित अद्वैतवाद की अवधारणा, जिसके अनुसार प्राणी का सार तत्व आत्मा और जगत का मूल तत्व ब्रह्म अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। आत्मा और धर्म की ये अभिन्नता ही अद्वैतवाद कहलाती है, जिसकी अभिव्यक्ति तत्त्वम् असि, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्म ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म जैसे वाक्यों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। ब्रह्म की यह अभिव्यक्ति उपनिषदों में सप्रपंच और निष्प्रपंच रूप में हुई है। सप्रपंच ब्रह्म का वह स्वरूप है जो अलौकिक गुणों से विभूषित है तथा जो सृष्टि का कर्ता, पालक और संहारक है, जबकि निष्प्रपंच ब्रह्म का वह स्वरूप है जो अनिर्वचनीय है। उत्तर वैदिक काल में हमें निवृत्ति मार्ग की परंपरा भी नज़र आती है। हालांकि जो ऋग्वैदिक काल में लोग थे वो मुख्यतः प्रवृत्ति मार्गी थे, जो सांसारिक सुखों को प्रधानता दिया करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों में निवृत्ति मार्गी परंपरा का प्राधान्य हमें देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोग निवृत्ति परक विचारधारा को भी महत्व देने लग गए थे और यह लोक के स्थान पर पारलौकिक सुखों की कामना करने लग गए थे। उत्तर वैदिक युग में नीति या नैतिक आचरण संबंधी कुछ सिद्धांतों की संस्थागत स्थापना भी हुई और इनमें पंच महायज्ञ और 3 ऋणों की कल्पना मुख्य कही जा सकती है। प्रत्येक गृहस्थ के लिए इनका पालन बहुत ही आवश्यक माना गया। पंच महायज्ञ हैं ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। इसके अंतर्गत स्वाध्याय या ऋषियों के विचारों का अनुशीलन किया जाता था। दूसरा है देव यज्ञ, जिसके अंतर्गत देवताओं का यज्ञ पूर्वक स्मरण किया जाता था। तीसरा है पितृयज्ञ, जिसमें पूर्वजों के प्रति किया जाने वाला तर्पण या सम्मान शामिल था। चौथा है नृयज्ञ, जिसमें अतिथियों की सेवा शामिल की जाती थी। और 5वां है भूत यज्ञ। इसमें विभिन्न जीवों जैसे गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी आदि को भोजन देकर संतुष्ट किया जाता था। तो इन यज्ञों के सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया गया है कि जो मनुष्य है वो विश्व में एकाकी या स्वकेंद्रित सत्ता नहीं है, उसके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी हैं जिनका निर्वहन उसका धर्म है। मनुष्य के 3 ऋण भी बताए गए हैं, जिनमें से जो पहला है वो है देव ऋण। ये देवताओं के प्रति दायित्व था और जिसे यज्ञादि के माध्यम से पूरा किया जाता था। दूसरा ऋषि ऋण था, यानी ऋषियों के प्रति ऋण को चुकाया जाता था और वो प्राचीन ज्ञान और विद्या के प्रति दायित्व था और इसे स्वाध्याय द्वारा पूरा किया जाता था। और तीसरा है पितृ ऋण, यानी पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, जिसे संतानोत्पत्ति करके पूर्ण किया जाता था। अब हम बात करते हैं वैदिक युग में ईश्वरवादी धारणा के विकास की। तो संपूर्ण वैदिक काल में ईश्वर संबंधी धारणा का विकास हमें अनेक क्रमों में देखने को मिलता है। जहां आरंभ में वैदिक मनुष्य ने प्रकृतिवाद तथा अनेकेश्वरवाद संबंधी ईश्वरवादी धारणा में विश्वास प्रकट किया, वही बाद में आगे चलकर वैदिक धर्म एकवाद या एकेश्वरवादी हो गया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बहुदेववाद की। तो प्रारंभिक वैदिक काल में वैदिक स्तुतिकर्ताओं द्वारा अनेक देवताओं की स्तुति की जाने के कारण तत्कालीन धर्म को बहुदेववाद की संज्ञा दी गई, किंतु प्रारंभिक वैदिक धर्म को स्पष्टतः बहुदेववाद कहना उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बहुदेववाद में प्रत्येक देवता का पृथक व्यक्तित्व होता है, किंतु वेदों में वह पृथक व्यक्तित्व नहीं मिलता, क्योंकि वेदों में विभिन्न देवताओं का वर्णन है वो एक ही प्रकार से किया गया है। दूसरा, प्रारंभिक वैदिक काल में वैदिक देवता जो थे वो प्रकृति के अत्यंत निकट थे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति की एकता या एक रूपता देवताओं में अभिव्यक्त होती है। अब हम बात करते हैं एकादि देववाद की। तो यह वैदिक देववाद के विकास की वह स्थिति है जिसमें किसी देवता विशेष को किसी विशेष समय तथा अवसर पर विशेष महत्व दिया जाता था, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अपितु उनका देवता विशेष की अपेक्षा स्थान कम महत्व का हो जाता है।
वैदिक देववाद की इस स्थिति को एकाधि देववाद का नाम मैक्स मूलर ने दिया है। वर्तमान में भी हमें ये चीज़ नज़र आती है कि कोई विशेष अवसर या विशेष दिवस पर हम किसी विशेष देवता की पूजा आराधना किया करते हैं। जैसे हम बात करें महाशिवरात्रि की, तो इस दिन हम क्या करते हैं, शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि अन्य जो देवी देवता हैं उनकी भी हम पूजा करते हैं, लेकिन उनका जो महत्व है उस दिन या उनका जो स्थान है उस दिन वो थोड़ा गौण हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें गणेश चतुर्थी की या जन्माष्टमी की, तो हम गणेश चतुर्थी के दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एकाधि देववाद आज भी हिंदू धर्म का एक मुख्य अंग है। अगर बात की जाए एकेश्वरवाद की, तो एकेश्वरवाद की अभिव्यक्ति मुख्यतः ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में हुई है, जहाँ कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है लेकिन विद्वत जन इसे भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। अतः कहा जा सकता है कि एकेश्वरवाद वह दार्शनिक अवधारणा है जिसके अनुसार सृष्टि और सृष्टा में कोई भेद या अंतर नहीं है। अगर बात की जाए एकवाद की, तो इस अवस्था में आत्मा, परमात्मा, जगत व ईश्वर में भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और अभेद संबंध स्थापित होता है। परमात्मा नित्य, निरपेक्ष व शाश्वत सत्ता माना जाता है और इसके दो स्वरूप हैं। पहला है सर्वेश्वरवाद और दूसरा है निमित्त उपादानेश्वरवाद। तो सर्वेश्वरवाद की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार जगत उस परम सत्य की ही अभिव्यक्ति है तथा वह परम सत्य इस जगत में अंतर्व्याप्त है। पाश्चात्य दर्शन में जो स्पिनोजा नामक दार्शनिक थे, उन्होंने भी इस मत का समर्थन किया। वैदिक युग में पुरुष सूक्त में इसकी अभिव्यक्ति हमें मिलती है और निमित्त उपादानेश्वर में अनिमित्त व उपादान दोनों कारण से युक्त है तथा ईश्वर का यह रूप नासदीय सूक्त में हमें मिलता है। परम सत्य जगत का निमित्त व उपादान कारण दोनों है तथा वह इस जगत में व्याप्त भी है। इस मत को शंकराचार्य द्वारा भी माना गया है। इस प्रकार वैदिक देववाद का विकास प्रकृतिवाद से प्रारंभ होकर शुद्ध अद्वैतवाद में परिणत हो जाता है।